हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवांग और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो ग्रेविटेशन होता क्या है? देखो, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी। तो ग्रेविटी ग्रेविटी एक एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच में। जैसे कि ये ले लो, ये दो पेन है ना। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जैसे अभी तो ये चिपकेंगे नहीं क्योंकि इनका जो मास है बहुत कम है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपको लगता हो जैसे कि इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, अगर ये होता तो ये चिपक जाते हैं ना, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि इनका मास जो है ना बहुत कम है, और जो धरती है ये उससे चिपकाए हुआ है। तो ये जो अभी इससे चिपक नहीं रहे, लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे ही ग्रेविटी कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स दैट कॉजेज द बॉल टू कम डाउन इज नोन एज ग्रेविटी। जो जैसे आप अगर एक बॉल ऊपर फेंकते हो ना, तो वो नीचे आ जाती है। तो वो कैसे नीचे आ जाती है? ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आ जाती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब न्यूटन ने तो ये आपको पता तो होगा, ग्रेविटेशन वगैरह न्यूटन ने ही पढ़ाया था, बताया था, उन्होंने ही समझा था क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने पूरी एक सिंपल डेफिनेशन लिखी थी। तो अगर आपको वो याद करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी होता है। थोड़ा बहुत आप उसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको पूरा याद है। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब ये है कि जो इस मतलब न्यूटन ने इस लॉ में ये कहा है कि हर एक एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, एक सेकेंड। तो न्यूटन ने ये कहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। जैसे वो अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो भी है। जैसे मैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मेरा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे मतलब ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो चिपक नहीं पाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन उन्हें जो उन्हें चिपकाए रखे है ज़मीन पर बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। वो कौन सा फोर्स होता है? वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। ये नीचे, ये वाला नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इसमें क्या लिखा है? द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों का अगर मुझे ये निकालना है कि इस दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके लिए मुझे इसका मास और इसका मास, इन दोनों के मास को एक दूसरे से इंटू करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। क्योंकि इसमें लिखा है बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो लाइन आप मैं बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब है ना, तो इसका एक डिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है, इतना इतना, है ना। ये मान लो ये इतना डिस्टेंस है इसका, ठीक है, इतना ये है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। जो चीज़ जैसे 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 मैं अगर इसके पास, है ना, जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, अगर मैं ये पास में ले आऊँ तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जितना दूर चला जाऊँ उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये तो आपने मैटर इन अवर सराउंडिंग में भी पढ़ा है। तो जस्ट यही लिखा है इसमें कि उनका जो स्क्वायर कर दो डिस्टेंस का, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में, उनका स्क्वायर कर दो तो आंसर, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस ये समझ लो कि तो उनका जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर दो और आंसर आए, ठीक है। अब हम ड्राइवेशन करते हैं ना ग्रेविटी फार्मूले की, फार्मूला ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले फार्मूला ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे कैसे आया ये तो मैंने बोल दिया। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा मैंने बोला क्या है, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक मास लेना है। जैसे ये मैंने मान लिया ये है m1, ठीक है, ये मास है m1 और ये मास है m2, ठीक है। लेट इसमें वही लिखा है, लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, है ना। ये डिस्टेंस जो है इन दोनों बीच का ये r है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली, तो इसमें न्यूटन की लॉ में क्या कहा था, जो प्रोडक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मतलब एफ के बाद ये एक थीटा या अल्फा करके कोई साइन होता है, तो एफ अल्फा m1, ठीक है, मास 1 इंटू मास 2, ठीक है, इन दोनों का इंटू कर देना। और दूसरी बात क्या करी थी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जैसे इसका जो डिस्टेंस है, इसका जैसे अगर फोर्स बढ़ाना है तो इनको पास में लाओ, और फोर्स घटाना है तो इनको दूर में ले जाओ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है ग्रेविटेशन की? तो ऐसा यूनिट होती है ग्रेविटेशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है।
अब ये ऐसा यूनिट कैसे आई ये भी बता देता हूँ। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। तो ये इसमें जो एफ है, एफ का मतलब फोर्स कितना आती है न्यूटन में, ये आप तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि पिछले चैप्टर का नाम क्या था, फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं ना, मैं तो चलता रहता है ना। तो हाँ, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। तो जी मतलब क्या होता है, जी मतलब जो जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब जी की वैल्यू कुछ भी आपको बस मतलब ये समझो कि जी को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, जी की तो वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। फोर्स एफ किस में आता है, न्यूटन में आता है। तो एफ याद रखना, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। तो एफ आ गया न्यूटन, न्यूटन विच इक्वल टू जी लिखा है। m1 m2 क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, क्योंकि मास किस में होता है, m² हो जाएगा, नहीं होगा, देखो मास होता है केजी में। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू जी kg² पर, अभी क्या बताया था मैंने, r²। आर, तो आर जो था, आर किस में आता है, मीटर में आता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो मतलब फिर आपको ऊपर नीचे करके आ जाएगा आपका एन m² पर kg², ठीक है, इस विच इज इक्वल्स टू जी। तो अभी क्वेश्चन आता है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू। तो देखो जो हमारी जो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सन है, हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास ऑर्बिट में सर घूमती है। क्यों घूमती है, क्योंकि जो सूरज है उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है तो वो घूम क्यों रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उससे चिपक जाए, लेकिन वो चिपक क्यों नहीं रही है, क्योंकि जो हमारा अगर जो जैसे ये मानो सबसे पहले हमारी अर्थ एकदम से ये मानो कभी घूमने लगी, ठीक है, हो सकता है बिग बैंग हुआ तो घूमने लगे, तो घूमते घूमते इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। वो फोर्स मतलब एक फोर्स होता है जो आगे भेजता है बॉडी को, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो वो आगे जा रहा है, लेकिन सूरज उसको पीछे कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बाकी का बचाओ मैं आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि अब मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है, तो बाय।